बिहार के स्कूलों को बदलने के लिए तो आप तमाम कोशिश कर रहे हैं ये सिद्धार्थ जी, लेकिन बदल नहीं रहा है। ना आप स्कूलों को बदल पाए, न बच्चों को खुश कर पाए, न बच्चों के अभिभावकों को खुश कर पाए और ना ही शिक्षकों को खुश कर पाए। आखिर कर क्या रहे हैं? इसके लिए आपको विचार तो करना ही चाहिए। और अब अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अब आपसे और आपके विभाग से आर पार की लड़ाई करने जा रहे हैं और बड़े दरवाजा खोल दिए कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। बीपीएससी शिक्षक जो दूर हैं उनको नजदीक करेंगे, विशिष्ट शिक्षक जिनको जरूरी है, अनिवार्य है ट्रांसफर पोस्टिंग, उसको भी कर देंगे। नियोजित शिक्षकों को भी कह रहे हैं कि आप भ्रम में मत रहिए, आप सक्षमता दीजिए, आप राजकर्मी बनिए, आपको तमाम हम लाभ देंगे जो राजकर्मी को दे रहे हैं। लेकिन एसीएस साहब ये नहीं सोचे कि न बीपीएससी वाले खुश हैं, न विशिष्ट वाले खुश हैं और न नियोजित वाले संतुष्ट हैं। और नियमित की बात तो छोड़ दीजिए, करना ठीक नहीं है। जानते ही हैं आप, तमाम शिक्षक एक ही स्कूल में सभी बच्चों को एक ही दिल सोच से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही। ये कहां से सही है? ये कहां का न्याय है? इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस जो तमाम दावे कर रहे हैं कि हम बीपीएससी वालों को राहत दे रहे हैं, हम विशिष्ट को राजकर्मी बना दिए, हम नियोजित को भी सुविधाएं देना चाहते हैं, राजकर्मी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं है। अगर बीपीएससी वालों को आप सरकारी नौकरी दिए तो उनका वेतन क्या है? क्या राजकर्मी जैसा उनको सुविधाएं मिल रही है? उनका वेतन नियमित जैसा है? नहीं है। उनको 500 किलोमीटर दूर क्यों भेज दिया गया? आपने नहीं भेजा, क्योंकि पाठक भेज दिए। अगर पाठक जी भेजे तो फिर उसको सुधार क्यों नहीं रहे हैं? पॉलिसी तो जरूर लेकर आ गए आप, लेकिन उसमें कई कंडीशन लगा दिए आप कि आप ये कागज दीजिए, आप बीमार होंगे या आप में ये चीजें होंगी तो आपको हम करेंगे। लेकिन ये कहां से सही है? अगर उसमें भी 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर दिए तो अब कब आप करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ नहीं दे रहे हैं और तमाम तरह की चीजें उसमें लगा दिए हैं और उनको डर है कि चुनाव खत्म होगा और आप ट्रांसफर कर देंगे दूसरे जगह। नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे इस नौकरी का क्या होगा? आप हमारा प्रमोशन तो कीजिए, हम नियोजित ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा नौकरी तो हमारा प्रमोशन तो कर दीजिए। हमको नहीं बनना राजकर्मी, हम जो हैं ठीक हैं हम, और हम इसी में खुश हैं। लेकिन जो आप लिख कर दिए हैं, आपने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है या आपने अपनी नियमावली में जो अंकित किया है, उसका ही तो लाभ दे दीजिए हमें। फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ना नियोजित खुश है, ना विशिष्ट खुश हैं और ना बीपीएससी वाले खुश हैं। लेकिन अगर कोई खुश है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस ए सिद्धार्थ। उनको लग रहा है कि बिहार के स्कूलों में जो बदलाव हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। बच्चे इतने अच्छे पढ़ रहे हैं कि अगर एग्जाम दे दें 5 साल बाद तो यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, नहीं तो डॉक्टर तो जरूर बन जाएंगे वो। और अगर स्टार्टअप भी करेंगे तो अव्वल दर्जे का करेंगे। बिहार के जीडीपी, देश के जीडीपी में बड़ा उनका योगदान होगा। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है इनका। लेकिन क्या हकीकत में बदल रहा है बिहार का स्कूल? ये तो शिक्षकों को पता होगा, या जिनके बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन अगर हमसे पूछे तो आपको ये बताएंगे कि बिहार के जो तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनके अगर तन पे ड्रेस है तो फिर पैर में जूते नहीं हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है। हमने आपको कई ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया है जिसमें वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाए हैं। जिनके तन पे अगर ड्रेस है तो उनके तन पे उनके पैर में जूते नहीं हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है। किसी को स्वेटर है तो किसी के पास टोपी नहीं है। ये है। फिर कहां बदल रहा है बिहार का स्कूल? 5वीं क्लास का बच्चा ABCD भी नहीं लिख पा रहा है, फिर कहां बदल रहा है हमारा स्कूल? तो बहुत सारी चीजें नहीं बदल रही हैं। स्कूल अलग अलग, स्कूल के जो शिक्षक हैं अलग अलग सुविधाएं मिल रही है जिससे उन तनाव में है, और कई ऐसी चीजें, ऐसे पत्र निकल रहे हैं जिससे शिक्षक तनाव में है। ट्रांसफर और पोस्टिंग को मजाक कर दिया गया और तमाम जो शिक्षक साथी कह रहे हैं कि आप इतने दिनों से खबर चला रहे हैं कि अब ट्रांसफर होगा, तब ट्रांसफर होगा,
कब होगा आप भी बकवास कर रहे हैं, आपको भी जानकारी नहीं है। ये गुस्सा, शिक्षकों का गुस्सा जो है वो लाजमी है, लेकिन हम शिक्षकों को ये बताना चाहते हैं ये नीतीश कुमार हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। आज तक ना मोदी समझ पाए, ना लालू का परिवार समझ पाया, तो पत्रकार हैं हम कहां से समझ पाएंगे। हमें जो जानकारी मिलता है हम आपको बताते हैं, लेकिन अब शिक्षकों में गुस्सा भड़क रहा है। और बिहार के एक शिक्षक नेता हैं, नियोजितों के बड़े शिक्षक नेता हैं केशव कुमार, और वो कह रहे हैं कि 24 तारीख को हम मोतिहारी में आंदोलन कर रहे हैं और 28 तारीख को बेतिया। कई आंदोलन होंगे। अब पश्चिमी चंपारण से आंदोलन की शुरुआत हो रहा है और बिहार के हर जिलों में एक बड़ा आंदोलन होगा। अब सरकार से आर पार की लड़ाई करेंगे, अब उनसे नहीं मानेंगे। इसके लिए एक बड़ी बैठक भी की गई है और शिक्षक नेता कितने गुस्से में हैं और विभाग के खिलाफ क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि कार्य है। इसका हमने समय समय पर उदाहरण दिया है और आज बिहार के सभी शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है, जो शिक्षकों पर शोषण लगातार बढ़ते जा रहा है, जो शिक्षकों पर लगातार दमन बढ़ते जा रहा है, उसके विरोध में अब सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पर नहीं बल्कि अब धरती पर लड़ाई होगी और इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। 24 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में और 28 जनवरी से पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में आमरण अनशन की जाएगी। और जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा और शिक्षकों की हर समस्याओं का समाधान होने तक हमारा अनशन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में परसों पूर्वी चंपारण शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र निकाला गया है कि ई शिक्षा कोष के आधार पर शिक्षकों का एब्सेंटी भेजा जाए, जबकि पूरा विभाग जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है कि ई शिक्षा कोष एक असफल ऐप है, वह सही से कार्य नहीं कर रहा है। अभी 15 तारीख को बिहार के सभी शिक्षक को एब्सेंट बताया जा रहा था उस ऐप पर। वह ऐप ऐसा है जिसमें शिक्षक 9, 9:15 से हाजिरी बनाना शुरू करते हैं तो 10, 11, 12 बज जाता है। कभी कभी शिक्षक इन हो जाते हैं और शाम में आउट होने के समय उनका इन बताता ही नहीं है, तो पुनः उसमें इन होना पड़ता है 4, 4:30 बजे। कभी इन होकर आउट होते हैं तो आउट बताता ही नहीं है। वह एक पूर्णतः असफल ऐप है। उसके आधार पर एब्सेंटी लेने का मतलब है घूसखोरी को बढ़ावा देना और शिक्षकों को बीआरसी के माध्यम से लगातार शोषण करना, पैसा वसूलना। इसका बिहार के शिक्षक, पूर्वी चंपारण के शिक्षक पर घोर विरोध करते हैं और हम 24 जनवरी से बेतिया में और 28 जनवरी से मोतिहारी में आमरण अनशन किया जाएगा। अभी जो हमारे शिक्षक भाई हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे विशेष शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालय में बहाल माध्यमिक शिक्षक हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक में बहाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, सबों को सेवा के 12 वर्षों बाद सेवा निरंतरता के लाभ देते हुए उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना था। जो स्नातक पास है उनके पास बेसिक ग्रेड के शिक्षक को 8 साल बाद स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को 5 साल बाद प्रधानाध्यापक में देना था। जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक हैं उनको भी 4 वर्ष और 8 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना था, लेकिन आज तक कोई प्रोन्नति नहीं हुआ। जब भी जाइए डीओ डीपीओ के यहाँ तो कहते हैं कि मार्गदर्शन मांग लेते हैं। अब क्या पढ़ करके आए हैं? सिर्फ शिक्षक पर कार्रवाई और पैसा वसूलने की पढ़ाई करके आए हैं। आज पूरे जिला में बेंच डेस्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है। जो हेडमास्टर से जबरदस्ती दस्तखत करा लिया गया, आज तक बेंचेस का सप्लाई नहीं हुआ है। जो सप्लाई हुआ वह टूट रहा है। समरसेबल जहां हला वह पानी नहीं दे रहा है। प्री फीडबैक जो मकान बना है वो सब चू रहा है। जो हमारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक भाई बहन हैं उनको 1 साल के बाद इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाना चाहिए, वार्षिक वेतन वृद्धि, जो आज तक नहीं मिला है। एक ही विद्यालय में बहाल नियोजित और नियमित शिक्षकों को मिल रहा है 5%, 7.5%, 10% हाउस अलाउंस, जबकि बीपीएससी से बहाल हमारे भाई बहन को मिल रहा है मात्र 4%। यह एक जबरदस्त शोषण है, लेकिन इसके लिए सरकार के और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं लग रहा है। अभी हमारे पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी जब सासाराम में थे तो वहां वह दे करके आए हैं, लेकिन यहां नहीं दे रहे हैं। आज स्थिति है कि किसी काम के लिए डीओ के यहाँ जाइए तो कह रहे हैं कि किरानी फाइल नहीं बढ़ा रहा है, फाइल बढ़ाएगा तब ना। किरानी के यहाँ जाइए तो कह रहा है कि डीओ साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं, दस्तखत करेंगे तब ना। लगातार शोषण चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारे स्वास्थ्य अनुदेशक हैं
उनको मात्र 8,000 रुपया पेमेंट मिलता है, लेकिन उनको वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपया है, जो आज तक नहीं मिला है। जो पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक है उनको वेतन विसंगति है, उसका दूर करना है, जो आज तक नहीं हो रहा है। जो 3-5 में बहाल शिक्षक है, उर्दू से दक्षता सक्षमता पास किए, उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं हो रहा है। विद्यालय में जीर्णोद्धार के नाम पर, मरम्मती के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, समरसेबुल के नाम पर लगातार करोड़ों रुपए की निकासी हुई है, जिसमें कोई माँ बाप नहीं है, उसको लगातार लूट हुआ है। उस सभी समस्याओं को, उन सभी को न्याय जांच करने के लिए आज 80 वर्ष 90 वर्ष के बुजुर्ग जो कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं, जिनको कब कब मिल जाना चाहिए परिवर्तन वेतनमान, उनको आज तक नहीं मिला है, लगातार दोहराया जा रहा है, लाखों रुपए का डिमांड किया जा रहा है। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए और पूर्वी चंपारण जिला में और पश्चिमी चंपारण जिला में शिक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम 24 से बेतिया में और 28 जनवरी से मोतिहारी में लगातार आमरण अनशन की जाएगी। और जब तक शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। अब तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी कोटि के शिक्षकों से आग्रह है, शिक्षाविदों से आग्रह है, तमाम समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से करबद्ध आग्रह है कि आप इसमें हमारा तन मन धन से सहयोग करें। आप आए और हमारे